नमस्कार साथियों साथियों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आप सबको टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि रीजनिंग से रिलेटेड हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 100% दोस्तों एक्सपेक्टेड पेपर है। इसमें क्या है हम लोगों ने 96 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 115 यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में अभी पूछे गए हैं, जो मतलब पुराने क्वेश्चन एग्जाम हुए जितने भी अभी 2026 में उन्हीं सभी से हम लोगों ने इसमें लिए हुए हैं। इसके पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि 96 नंबर से कैसे शुरुआत है। इसके पहले हम लोगों ने कल टॉप 20 क्वेश्चंस मैथ के फिनिश कराए थे। वो 96 मतलब 95 नंबर तक फिनिश हुए थे, 75 से 95 तक। आज उसके आगे रीजनिंग का सेशन ये इंपॉर्टेंट वाला है, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ में जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वाला रीजनिंग का ये सेशन। क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है आरआरबी ग्रुप डी में। 35 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग से पूछे जाने हैं। इसी वजह से मैं रीजनिंग का इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए कवर कराता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग बस प्रैक्टिस के रूप में इसको देख लेना और ज्यादा कोई खास इसमें मतलब नहीं है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कि सबसे पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, सार्थक क्रम हम लोगों को उसका बताना है। नंबर 1 में सिंचाई दिया हुआ है, नंबर 2 में कृषि भूमि, नंबर 3 में फसल कटाई, नंबर 4 में बीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कृषि योग्य भूमि को तैयार करेंगे, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा तो वो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कृषि योग्य भूमि हो गई, अब उसके बाद उसमें बीज डाला जाएगा, यानी कि उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर 1 नंबर दिया हुआ यानी कि सिंचाई, और फिर 3 नंबर यानी कि फसल कटाई। हम लोगों को क्या करना है कि अपने जब हम लोग पेपर हॉल में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो केवल हम लोगों को आंसर निकालने में फोकस करना है। जैसे कि हमने देखा कि ऑप्शन नंबर केवल एक ही में 2 से शुरुआत हुई है। अब हम लोगों को आगे कुछ भी नहीं देखना था, केवल ऑप्शन ए लगा देना था और आगे बढ़ जाना था। ठीक है? यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इस वजह से मैंने सब बता दिए। लेकिन जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठना, तो केवल कृषि भूमि में ऑप्शन केवल एक दिखाई दिया, बस उसी को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का, यानी कि आज का 97 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में ईयर्स को 4268 लिखा गया है, यानी कि दिया हुआ है ईयर्स, इसको लिखा गया है 4268। अब हमसे कह रहा है कि नाइस को 9723 लिखा गया है। क्या? NICE, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है 9723। तो हमसे कह रहा है कि बताइए दी गई उसी कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है। ई के लिए दोस्तों सिंपल पूछ लिया है, क्योंकि जो ऊपर ईयर्स दिया है नीचे नाइस दिया है, इसमें केवल दोनों में ई हम लोगों को कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या है? कॉमन केवल ई दिखाई दे रहा है। ठीक है, और तो दोस्तों कुछ कॉमन है नहीं। अब जब इसमें दोनों में केवल ई कॉमन है, तो जो इसके लिए कूटबद्ध दिया गया है इसमें भी हम लोग कॉमन देख लेंगे। कॉमन केवल 2 दिखाई दे रहा है और 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि ई के लिए कूट हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों का? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा कि केवल ई और ई दोनों में कॉमन है, तो इधर भी 2 और 2 दोनों में कॉमन होगा, वही हो जाएगा ई के लिए कूट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से कहना भूल गया कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो और अपने 2026 में सिलेक्शन का जो सपना है वो पूरा करना चाहते हो, तो फिर रामसन एसएससी क्लास जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट सेशन, जीके जीएस और आप लोगों के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों लेकर के आता हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी सारी के सारी वीडियो उसमें पड़े हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 100% आपको दोस्तों सफलता की तरफ लेकर के चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन निष्कर्ष थे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों से रीजनिंग के पूछेगा। ठीक है, इसी वजह से मैं कथन निष्कर्ष से पर डे क्वेश्चन कराता हूं, और वेन आरेख से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए हम लोग सीधे कथन पढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है कि सभी लड़के लड़कियां हैं, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि सभी नर्तक वो जो है वो है लड़के। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ सेकंड नंबर से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि सभी नर्तक लड़के हैं, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बनाना है सबसे पहले सर्कल।
तो हम लोग सर्कल बनाते हैं, देखते हैं कि सभी नर्तक क्या है, लड़के हैं। एक ये सर्कल बन गया नर्तक का। अब हम लोग बनाते हैं एक और सर्कल। अब ये इसके ऊपर बना देंगे, ये बना दिया हम लोगों ने लड़कों का। तो क्या कह रहा था कि सभी नर्तक लड़के हैं, यानी कि ये नीचे अंदर हम लोगों ने लिख दिया नर्तक, ये सभी नर्तक हो गए, और ये क्या हो गए, ये सभी लड़के हो गए, यानी कि बॉयज हो गए। तो सभी नर्तक क्या हो गए, लड़के हो गए। नंबर एक कथन में दे रहा था, कह रहा था कि सभी लड़के लड़कियां हैं, यानी कि सभी लड़कों को कवर कर देना है, यानी कि सभी लड़कों को कवर करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सभी लड़के, कह रहा था कि लड़कियां हैं, यानी कि हम लोगों ने इसको कवर कर दिया, यानी कि ये निकल के आ गया सभी लड़के लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स है। ठीक है, ये लीजिए, ये जी बना दिया। अब नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि कोई भी लड़की गायक नहीं है, यानी कि इससे अलग बनेगा। अब कोई भी लड़की गायक नहीं है, यानी कि यहां पर बना दीजिए, यहां पर हम लोगों ने बना दिया कोई भी लड़की क्या है, गायक नहीं है, यानी कि सिंगर नहीं है। ठीक है, क्या है, कोई भी लड़की गायक नहीं है। दोस्तों ये क्या चला गया क्या कहीं? चलिए हम फिर से बना देते हैं, कोई भी लड़की अगर गायक नहीं है तो भाई न रहने दो गायक। चलिए, कोई भी लड़की क्या है, गायक नहीं है, ये लीजिए, कोई भी लड़की क्या है, गायक नहीं है या सिंगर नहीं। अब देखते हैं हम निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमसे क्या कह रहा है? निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ लड़के गायक हैं। कुछ लड़के, लड़के और गायक इनका दोस्तों दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, यानी कि कुछ लड़के गायक हैं, ये गलत हो गया। नंबर दो में कह रहा है कि कोई भी गायक नर्तक नहीं है, यानी कि वो सही कह रहा है, कोई भी गायक, गायक दोस्तों इतना दूर है, गैप है ये नीचे वाला गायक है, यानी कि ये सिंगर है। ये ऊपर कह रहा था कि कोई भी गायक नर्तक नहीं है, यानी कि इसका दूर दूर तक संपर्क नहीं है, लेकिन ये कह सही रहा है, यानी कि 2 नंबर निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों थोड़ा टाइम लग गया होगा मुझको लगता है। चलिए मैं इसको इरेज करके बिना सर्कल के आप लोगों को ऐसे ही जल्दी से बता देता हूँ। अब कह रहा था पहले में कि सभी लड़के लड़कियां हैं, दूसरे में कह रहा है कि सभी नर्तक लड़के हैं। हम लोग नर्तक से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया सभी नर्तक, उसके बाद ये हो गया सभी नर्तक लड़के हैं, यानी कि नर्तक को डांसर लिख दिया, लड़के को बॉय लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कि सभी लड़के लड़कियां हैं, यानी कि ये लड़कों के ऊपर एक सर्कल बना, ये गर्ल्स का आ गया, यानी कि ये आ गया लड़कियों का। लास्ट में कह रहा था कि कोई भी लड़की गायक नहीं है, यानी कि ये लीजिए सर्कल अलग है, कोई भी लड़की गायक नहीं है, यानी कि सिंगर नहीं है। ये दोस्तों हमारा वेन आरेख बन के तैयार हो गया। हमसे कह रहा है कि निष्कर्ष में कुछ लड़के गायक हैं। जब दोस्तों कोई भी लड़का गायक नहीं है, मतलब लड़की गायक नहीं है, यानी कि कोई भी लड़का गायक नहीं है, तो ऑप्शन ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों दूर दूर तक इसका कोई संपर्क नहीं है। नंबर दूसरे में कह रहा है कोई भी गायक नर्तक नहीं है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही उसने कहा है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, मैंने आप लोगों को बताया है, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं दोस्तों, कम नहीं होंगे। कथन निष्कर्ष से और वो जो पूर्व धारणाएं आती हैं, कथन कार्यवाही आती हैं, इनसे दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। चलिए देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर आकृतियों में उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। चलिए देखते हैं पहली आकृति। पहली आकृति में दोस्तों एक लाइन नीचे बेस मान लीजिए उसको, उसके बाद 1 2 3 4, यानी कि टोटल 5 लाइनें हो गई। इसी वजह से सेकंड वाली आकृति में उसने बना दिया है पंचभुज, यानी कि पेंटागन। ठीक है, पेंटागन, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पंचभुज, यानी कि 5 भुजाओं वाला। ठीक है, अब जब 5 भुजाओं से 5 भुजाओं वाला बना दिया, तो नेक्स्ट आकृति में दिया हुआ है 6 भुजाएं, यानी कि इससे 6 भुजाओं वाला, यानी कि खटभुज बन जाएगा। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में मैं दोस्तों भूल रहा हूं क्या कहते हैं, या हिंदी में लिखे देता हूं खटभुज। ठीक है, 6 भुजाओं वाला। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सर्कल गलत हो जाएगा, ट्रायंगल गलत हो जाएगा और रेक्टेंगल भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी खटभुज, यानी कि इसको कुछ कहते हैं दोस्तों, यही हम लोगों का इंग्लिश में बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुने जिसमें अक्षर उसी संबंध का पालन करते हैं जैसा कि दिए गए समूह में है। पहले समूह में दिया गया है के, उसके बाद एम, उसके बाद पी। के होता है दोस्तों 11, यानी कि 11। एम, एम होता है 13, और पी, एन ओ पी, ये होता है 15। 11 2 13, और 13 के बाद यन,
14 ओ 15 पी हो जाता है 16, यानी कि 11 2 13 3 16। उसके बाद दिया हुआ है बी, उसके बाद डी और उसके बाद जी। बी होता है 2, डी होता है 4 और जी होता है 7, यानी कि 2 2 4 3 7, 11 2 13 13 3 16। पहले 2 का गैप, उसके बाद 3 का गैप। इसमें 2 2 4, पहले 2 का गैप, उसके बाद 3 का गैप। ठीक है, ऐसा दोस्तों हम लोगों को देखना है। ऐसा जो भी ऑप्शन फॉलो कर देगा वही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सी, एफ और एल, यानी कि सी होता है 3, एफ होता है 6, यानी कि 3 के बाद 5 जाना है, ये गलत हो जाएगा। डी होता है 4, यानी कि 4 के बाद हम लोगों को 6 जाना है। ई, एफ, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। ई के बाद ई होता है 5, यानी कि हम लोगों को जाना है 5 के बाद 7, 7 के बाद 10, यानी कि 5 ई हो गया, जी हो गया 7, जे हो गया 10। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, 5, 5 और प्लस का 2 7 और 7 और प्लस का 3, यानी कि 10। ई, जी और जे, यही हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ई, जी और जे। ई हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 10। 5 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, आज का 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न वाक्य के विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण कर सकती है। पहली आकृति में दिया हुआ है 3 सर्कल जो कि एक दूसरे को दोस्तों काट रहे हैं। उसके बाद 3 के तीनों सर्कल एक के अंदर बन गए। अब नेक्स्ट आकृति में दिया हुआ है 3 ट्रायंगल, तो अब ये 3 के तीनों ट्रायंगल नेक्स्ट आकृति में क्या हो जाएंगे, इसके अंदर बन जाएंगे। पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल, यानी कि ए नंबर आकृति क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों, ए नंबर आकृति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों खुद से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, दोस्तों इजी सेशन है आज का, लेकिन क्या है कि ये मैंने बताया कि सबसे ज्यादा वेटेज है, 35 क्वेश्चन है, इस वजह से मैं प्रैक्टिस के रूप में आप लोगों के लिए लेके आता हूं। आप लोग भी अगर इसको देख लेंगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग पहली बार एग्जाम हॉल में देख रहे हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस रहेगी तो आप लोग उसमें तुरंत करते हुए चले जाएंगे। कह रहा है कि रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। चलिए सबसे पहले हम लोग दक्षिण की ओर, साउथ की ओर चल रहे हैं 4 किलोमीटर, यहां से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया। फिर कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर सीधे 6 किलोमीटर चलता है। जब दक्षिण की ओर चले तो बाईं ओर इधर को आ गया, लेफ्ट साइड इधर चला है 6 किलोमीटर, यानी कि ये चला गया 6 किलोमीटर। फिर 6 किलोमीटर चलने के बाद कह रहा है कि वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है। पहले वह बाईं ओर मुड़ा, अब फिर से दाईं ओर मुड़ गया। चलिए हम लोग अब फिर से दाईं ओर मुड़ जाते हैं। ये लीजिए हम लोग दाईं ओर मुड़ गए और वह सीधे 4 किलोमीटर चलता है। ये लीजिए यहां पर आया और 4 किलोमीटर यहां तक चला। हमसे कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये था दोस्तों उसका प्रारंभिक बिंदु और यहां पर वो आकर के रुक गया है। यानी कि हम लोग अगर लाइन खींचे यहां से यहां पर, ये तो ये हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए ये जो इसकी डिस्टेंस है ये कितनी दूर है, ये हम लोगों से डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट कर देंगे। ये इसको ऐसे मिला रहे हैं यहाँ पर और इसको ऐसे डॉट डॉट मिला देंगे। ये दोस्तों 4 था तो ये भी हो जाएगा 4, ये 6 था तो ये हो जाएगा 6। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल की लाइन ये हो गई और एक दोस्तों ये ट्रायंगल की लाइन ये हो गई, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 4 और 4 टोटल 8 हो जाएगी। ये 6 हमको पता है। हम लोगों को ये डायगोनल यानी कि विकर्ण पूछ रहा था कि बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग अगर यहाँ पे लिख दें, ए लिख दें, यहाँ पे बी लिख दें, यहाँ पे सी लिख दें, तो ये एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि निकल के यहाँ से एसी बराबर कितना आएगा, रूट का 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर कह रहा हूं दोस्तों, किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। मतलब रीजनिंग में ये क्वेश्चन तो आप लोगों से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछेगा पूछेगा ही, बस थोड़ा सा अगर इजी पूछ लेगा तो इजी, ये तो थोड़ा टफ था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। मैंने बताया दोस्तों कि कथन कारक से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसी वजह से देखिए एक आज सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया।
कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में पहले एक कथन और उसके नीचे दो पूर्व धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन पढ़ते हैं, कथन क्या दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है कि एक शिक्षक एक छात्र को कहते हैं, शिक्षक यानी कि टीचर कह रहे हैं स्टूडेंट को, यानी कि मैं कह रहा हूं आप लोगों से, आप लोग ये समझ लीजिए कि यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपको सजा दूंगा, यानी कि पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं, तो मैं आप लोगों को फिर सजा दूंगा, यानी कि पनिश दूंगा। अब धारणा क्या है, यही धारणा हम लोगों को देखना था कि कौन सी धारणा इससे मैच खा रही है, कौन सी इससे मिलान खा रही है। नंबर 1 में कह रहा है कि चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है। ये तो दोस्तों वाकई ध्यान देगा। जब मतलब टीचर ने कहा है कि मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो मैं आपको सजा दूंगा, यानी कि पनिशमेंट दूंगा, तो स्टूडेंट क्या करेगा कि जरूर दोस्तों बातों पर ध्यान देगा। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर सेकंड में कह रहा है कि सजा छात्रों को अनुशासित करने का सबसे अच्छा तरीका है। नहीं दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आजकल तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि क्या हो गया कि पनिशमेंट यानी कि सजा देना, यानी कि मारना तो बिल्कुल स्कूलों में क्या कर दिया गया है कि बंद ही कर दिया गया है। कह दिया गया है कि आप लोग बिना मारे बच्चों को समझाइए, बिना पनिशमेंट दिए हुए बच्चों को ऐसे समझाइए कि उनको समझ में आ जाए। यानी कि हम लोगों को केवल एक धारणा निहित है, तो देखते हैं केवल एक धारणा। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन हम लोगों का इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104, पासा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका दोस्तों एक ट्रिक होता है, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। क्या होता है कि पासे को दोस्तों जिस तरफ की हमारी घड़ी मान घूमती है, यानी कि इधर को टिक 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 घूमती है, इधर को पासे को बेस मान करके जो भी पूछा जाता है, उसी को पासे को दोस्तों घुमाया जाता है और उसी से क्या होता है कि आंसर अपना निकाल लिया जाता है। हमको कह रहा है कि एक पासे की 3 अलग-अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। डी अक्षर देखिए दोस्तों, पहले पासे पर भी है, दूसरे पासे पर भी है और तीसरे पासे पर भी है। लेकिन देखिए, पहले और दूसरे में दोस्तों कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसमें 2 अक्षर सेम सेम वाले दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से इसमें बन के नहीं आ पाएगा। हम लोगों को क्या करना है कि दूसरे और तीसरे पासे में देखना है। पासा दूसरा और पासा तीसरे से मिलान करना है। पासा दूसरा व पासा तीसरे से। सबसे पहले तो अभी दूसरे पासे का काम है, मतलब सॉरी तीसरे नंबर पासे को। तीसरे नंबर पासे को क्या करना है कि ये दूसरे पासे में डी देखिए इस थर्ड फलक पर है, तो इस तीसरे नंबर का जो पासा है इसमें डी को हम लोगों को इधर लेकर के आना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि तीसरे पासे में पासा थर्ड में, यानी कि थर्ड में डी को आधार मानकर, डी को आधार मानकर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घड़ी की दिशा में घुमाने पर, ठीक है। चलिए मैं यहां पे थोड़ा इरेज कर देता हूं। घड़ी की दिशा में जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये डी यहां पर आ जाएगा जहां पर ए है। क्या डी आ जाएगा दोस्तों ए की जगह पर, यानी कि यहां पर आ जाएगा डी, सी चला जाएगा, मतलब ए चला जाएगा सी की जगह पर और सी चला जाएगा डी की जगह पर। ऐसे दोस्तों आ जाएगा। और दूसरे वाले पासा में दिया हुआ था, ये दिया हुआ था बी, यहाँ पे दिया हुआ था ये डी, यहाँ पे दिया हुआ था डी। ये हो गया दोस्तों, मान लीजिए दूसरा वाला पासा, ये हो गया तीसरा, मतलब तीसरा वाला, ये हो गया दूसरा वाला, ये बी, ये डी और ये एफ। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए, बी के सामने सी आ गया, एफ के सामने डी आ गया, यानी कि डी और डी एक दूसरे से मिलान खा रहे हैं। यानी कि हम लोग अगर यहाँ पे लिखें तो बी ये सी के सामने मैच खा रहा है, एफ ये ए के सामने मैच खा रहा है, यानी कि डी के सामने क्या बच गया। अब डी के सामने दोस्तों एक ही बचेगा, यानी कि डी के सामने वैसे तो डी है लेकिन इसके सामने आ जाएगा ई। डी, डी और उसके सामने ई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए के सामने एफ आ गया, सी के सामने बी आ गया, अब डी के सामने केवल एक ई ही बच रहा है, तो वही आ जाएगा ई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोगों को निकल के आ जाएगा ई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों टोटल 26 अक्षर होते हैं, यानी कि प्रथम अर्धांश यानी कि 13 नंबर तक। 13 का किसका 13 होता है यम का, यानी कि ए से लेकर के एम तक को दोस्तों प्रथम अर्धांश कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट अर्धांश। और उसके बाद एन से लेकर के जेड तक को क्या कहा जाता है, द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकंड अर्धांश। ठीक है, तो उसने हमसे कहा कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को क्या करना है, हमको विपरीत क्रम में लिखना है, यानी कि जहां पर एम है वहां पर आएगा ए, और जहां पर ए है वहां पर आएगा एम, यानी कि यहां से शुरू करेंगे ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, फिर डॉट 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 एम तक आ जाएंगे। और दूसरे अर्धांश वाले जैसे लिखे वो तो वैसे ही लिखेंगे, यानी कि यन, उसके बाद यम एन ओ पी डॉट डॉट जेड तक लिख गया। उसने हमसे कहा कि बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से, ये दोस्तों बायां यहां से चालू होगा यम से, यानी कि 16वां अक्षर यम से ए तक तो दोस्तों 13 अक्षर हो गए, प्रथम अर्धांश हो गए। हम लोगों को 16वें तक जाना है, यानी कि 14 15 16, 16 नंबर में आ गया पी। ठीक है, बाएं से कह रहा है 16वें अक्षर के बाएं, 16वां अक्षर कौन सा है, 16वां अक्षर है दोस्तों पी। अब इसके बाएं पांचवां अक्षर हमसे पूछ रहा है, इसके बाएं एक ओ हो गया पहला, एन हो गया दूसरा, ए हो गया तीसरा, और बी हो गया चौथा, और सी हो गया पांचवा। यही दोस्तों हम लोगों से कौन सा पांचवा अक्षर पूछ रहा था, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, और उसी में हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं था, हम लोगों को पता था कि एम से ए तक 13 होते हैं। उसने पूछा 16वें अक्षर, यानी कि 14 15 16, 16 में आ गया पी, उसके बाएं पांचवा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर सी निकल के आया है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोगों को क्वेश्चन ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 106 कह रहा है कि एक समूह में 35 व्यक्तियों में से, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 35 व्यक्ति हैं, 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं। कितने, 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं। तो हमसे कह रहा है कि बताइए समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं, यानी कि युवा और लड़कियां टोटल, इनको दोनों को ऐड करा दें, यानी कि 20 प्लस 18 ये हो गई युवा लड़कियां, और टोटल कितनी है वो समूह में से घटा देंगे, 35 व्यक्तियों में से, यानी कि 20 18 38, और 38 में चले जाएंगे 35, यानी कि युवा लड़कियां कितनी है, 3 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी, समूह में 3 युवा लड़कियां हैं, 20 युवा थे 18 लड़कियां थी, ये हो गई युवा लड़कियां 38, टोटल समूह में 35 व्यक्ति से 38 में 35 चले गए, 3 युवा लड़कियां निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है, यानी कि दूसरी का पहले से संबंध है, चौथी का तीसरे से संबंध है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए छठवीं संख्या क्या होगी जिसका पांचवें से संबंध होगा। आप लोग इसको अच्छे से देखिए जरा, ये 6 से 150 कैसे निकल रहा है, और 4 से ये 36 कैसे निकल रहा है। ये रेशियो दिया हुआ है 6:150, ये 6 को दोस्तों 6 ही लिख देंगे, और ये 6 रेशियो के बाद लिखा हुआ है इसमें लिखेंगे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 ये लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे 6 में एक माइनस करके, यानी कि ये आ जाएगा 6 इंटू 6 का नम मतलब 6 में एक गया 5, 5 में 25, यानी कि ये निकल के आ गया 25 छक्का 150। ठीक है, तो ये जो 6 लिखा हुआ पहले वाला, इस 6 को लिखा रहने देंगे, और दूसरी वाली संख्या निकलेगी इसी 6 का मल्टीप्लाई इसी के एक माइनस के स्क्वायर से कराने पर, यानी कि ये 4 जो दिया हुआ है 36 कैसा निकला होगा, 36 निकला होगा 4 इंटू 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहां से निकला 4 गुणे 9 बराबर 36, यानी कि हमसे पूछ रहा था छठवीं संख्या, पांचवी संख्या है 5, यानी कि ये निकलेगा 5 इंटू 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 गुणे 16,
यानी कि बराबर 80। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, 16 पचाई 80, 16 5 जा 80, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा है कि यदि डायनामिक के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। डायनामिक को क्या कह रहा है कि उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और फिर इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए। तो कह रहा है कि अक्षरों के नए पुनः व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा। ये सबसे पहले हमको दिया हुआ है डायनामिक, ये हम लिख लेते हैं DYNAMIC। कह रहा है कि इसको सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दो। डी की जगह में ई आ गया, वाई की जगह में जेड, एम एन की जगह में ओ, ए की जगह में बी, एम की जगह में एन, आई की जगह में जे और सी की जगह में आ गया डी। ये तो दोस्तों ठीक बाद वाले अक्षर से हम लोगों ने बदल दिया। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार इसको पुनः व्यवस्थित करो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में। यानी कि सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर बी, क्या है बी आ गया। बी के बाद दोस्तों क्या आएगा, बी के बाद डी आ जाएगा, डी के बाद आएगा ई, ई के बाद आ जाएगा दोस्तों जे, जे के बाद आ जाएगा एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद जेड। ये जे लिखा हुआ है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा है। समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर दोस्तों जेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था दोस्तों, जैसा उसने कहा है बस हम लोगों को वैसा वैसा कर देना है और जेड हमारा अपने आप आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। रीजनिंग का सेशन है दोस्तों, थोड़ा सा इजी है आप लोग, लेकिन देखिएगा इसको पूरा, स्किप मत कीजिएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कह रहा है कि आ सकती है, ऐसा श्रेणी हमको पूछ रहा है। ये 5वें नंबर में जो गैप है इसके जगह पर पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमको गैप दिया हुआ है 1 और 9 के बीच में। यहां लिख लेते हैं पहले संख्या को, 1, 1 के बाद 9, 9 के बाद 22, 22 के बाद 32, फिर उसके बाद 47, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 76, फिर 90 और फिर 109 नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि 1 और 9 के बीच में 8 का अंतर दिया हुआ है, प्लस का 8। फिर 9 और 22 के बीच में 13 का अंतर दिया हुआ है। फिर 22 और 32 के बीच में 10 का अंतर दिया हुआ है। फिर 32 और 47 के बीच में 15 का अंतर दिया हुआ है। अब हम लोग जरा और कुछ देखते हैं। देखिए आप लोग ढंग से, ये 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर है, ये प्लस का 2। 13 और 15 के बीच में 2 का अंतर है, प्लस का 2। अब यहाँ पर 10 का अंतर है जब, तो यहाँ से आएगा इसका नंबर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 12 का अंतर। मतलब 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, यहाँ पर था 13, 13 के बाद 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 15 के बाद 17। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 8, उसके बाद 13, फिर 10, फिर 15, यानी कि हम लोग यहाँ से लेंगे 8, 2, 10, फिर उसके बाद लेंगे 10, 2, 12, यानी कि 47 में हम लोगों को 12 ऐड कराने हैं, यानी कि 47 प्लस का 12, 47 10 57 2 59, 59 यही क्वेश्चन वाचक मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना था ऐड, उसके बाद 17 ऐड करना था, यानी कि 59 में जब 17 ऐड कराएंगे तब निकल के आएगा 76। ठीक है, यानी कि हम लोगों की क्या है, बिल्कुल करेक्ट सीरीज निकल करके आ गई 59। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। आप लोगों को भी दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बताइए। इस तरह से बनने वाले समूह हैं, मतलब जो सेम सेम कैटेगरी की बन रही है हम लोगों से, ऐसा वाला समूह पूछ रहा है। चलिए ये तो इजी है दोस्तों, बस आप लोग इसको अच्छे से देखिए। हम लोगों को दिया हुआ है कि पहला ये रेक्टेंगल पहले वाले में, दूसरे वाले 5 में और 7 में, यानी कि 1 5 7 ये एक ग्रुप हो गया। और ट्रायंगल वाले का ग्रुप देखिए, ट्रायंगल का ग्रुप है 2, उसके बाद मतलब सॉरी 6 और उसके बाद 9।
ट्रायंगल का 2, 6, 9, सर्कल का ग्रुप 3, 4 और 8। क्या है सर्कल का ग्रुप? 3, 4, 8। रेक्टेंगल का हो गया 1, 5, 7, ट्रायंगल का 2, 6 और 9, सर्कल का हो गया 3, 4 और 8। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 1, 5, 7, 2, 6, 9 और 4, 3, 8, यानी कि 3, 4, 8। ऑप्शन बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1111। ये दोस्तों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जी, एम, पी, वी, जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। फिर दिया हुआ है कि जेड वी का पुत्र है। जेड, ये लीजिए जेड किसका? वी का पुत्र है, यानी कि जेड का जेंडर हम लोगों को पता है, ये पुत्र हो गया, और वी का जेंडर अभी नहीं पता है। ठीक है, जो माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। फिर हम लोगों से कह रहा है कि एम वी का भाई है। एम, ये लीजिए एम वी का क्या है? भाई है, यानी कि इसका भी जेंडर पता चल गया, ये प्लस है यानी कि ये भाई हो गया। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि डी और वी विवाहित युगल हैं, यानी कि वी के साथ में डी, इनका दोनों को क्या हुआ है? इनकी दोनों की शादी हुई है। ये लीजिए पति पत्नी है मतलब, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि कौन पति है और कौन पत्नी है। ये हो गए वी और डी। ठीक है, ये डी हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि पी डी की पुत्री है। डी की पुत्री, ये लीजिए पुत्री कौन है? पी है, माइनस में कर दिया, ये हो गई पुत्री। यानी कि ये जेड पुत्र था और पी पुत्री है, यानी कि ये हो गए भाई बहन। हमसे पूछ रहा है कि मतलब, और आगे कह रहा है कि डी जी की बहन है। फिर कह रहा है कि जेड का पी से क्या संबंध है? जेड का पी से संबंध, पी पी थी पुत्री, यानी कि ये बहन है। पी से, जेड का पी से क्या संबंध है? पी का भाई है दोस्तों जेड। जेड क्या है? जेड है पी का भाई, और पी क्या है? पी है बहन, यानी कि पी का भाई कौन है? पी का भाई है जेड, यानी कि डी ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। उसने बताया कि वी और डी विवाहित युगल हैं, वी का पुत्र है जेड और डी की पुत्री है पी, यानी कि ये भाई बहन हो गए आपस में। तो हमसे पी से संबंध पूछ रहा था जेड का, तो पी बहन है और जेड क्या है? भाई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 112। दिया हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में मार्जिन को, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पर मार्जिन, MARGIN। मार्जिन को कह रहा है कि लिखा गया है SBNOJ और H। ठीक है, चलिए चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूं कि कैसे क्या हम लोगों को इसमें देखना है। ये लिखा हुआ है M, ये M चेंज होकर के यहां पर बन गया N, ए चेंज होकर के यहां पर बन गई बी, आर चेंज होकर बन गया एस। ठीक है, उसके बाद देखिए एन चेंज होकर के बन गया ओ, आई चेंज होकर के बन गया जे, और जी चेंज होकर के बन गया एच। यानी कि बीच वाले 3 वर्ड तक हम लोगों का काम है। इसी तरह हम लोगों को प्रेयर को देखना है, यानी कि हम लोग यहां लिखते हैं PRAYER, बीच के 3 अक्षर तक। क्या करना था कि आर के बाद एस आना था, यानी कि ए के बाद क्या आएगा? बी आ जाएगा। ये बी आ गया, आर के बाद एस आ जाएगा और पी के बाद क्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या था? लास्ट में जो एन था वो बीच में आना था, यानी कि आर के बाद आ जाएगा एस, ई के बाद आ जाएगा एफ और वाई के बाद आ जाएगा जेड। BSQSFZ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं थी, केवल 4 अक्षर हम लोगों को मिलाने थे BSQS तक, क्योंकि 3 अक्षर क्या थे? बहुत कुछ 3 ऑप्शन में रिपीट थे, तो चौथा अक्षर जरूर निकालना पड़ता। तो S, BSQSFZ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 113। फिर से आ गया दोस्तों कथन कारक का क्वेश्चन, जो कि मतलब ये कथन कारक का क्वेश्चन नहीं है, इसको डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रश्न के बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं।
कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 5 पेड़ दिए हुए हैं, एस, एम, एन, ओ और ए की ऊंचाई अलग अलग। उनमें से सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? हमसे पूछ रहा है, बताइए सबसे ऊंचा यानी कि मैक्सिमम वाला सबसे पेड़ कौन सा है। चलिए देखते हैं कि हम लोगों को क्या जानकारी दी गई। नंबर 1 में कह रहा है कि एन की ऊंचाई ए से अधिक है, यानी कि एन ग्रेटर देन ए। ए की ऊंचाई एम से अधिक है, ए ग्रेटर देन एम। ये तो हमको दे दिया पहले वाले कथन में। दूसरे कथन में कह रहा है कि यस की ऊंचाई एम से अधिक है। ये लीजिए, एस की ऊंचाई एम से अधिक है। एस की ऊंचाई ओ से कम है, यानी कि ओ की ज्यादा है एस से। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों ये तो हमें पता नहीं चल पाया कि सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, ये तो बताया ही नहीं उसने। हमसे पूछा था कि बताइए सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है। तो इसमें दोस्तों जो डेटा दिया गया है पहले और दूसरे में, ये दोस्तों डेटा इससे सबसे ऊंचे पेड़ का पता नहीं चल पा रहा है। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं अपने ऑप्शन। ऑप्शन ए में कह रहा है कि कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अरे भाई, दोनों कथनों में जो डेटा दिए गए हैं वही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि कथन 2 में अकेले फिर कैसे पर्याप्त हो जाएगा। नंबर बी में कह रहा है कि कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों ये भी गलत हो गया, कोई पर्याप्त नहीं है। नंबर सी में कह रहा है कि कथन 1 और 2 में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों यही सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो दोनों कथनों में डेटा दिया गया है, इससे पता नहीं चल पा रहा है कि सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है। तो हो गया कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1114 यानी कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 114 नंबर दिया हुआ है कि राम, श्याम और आदिल यानी कि 3 लोग हैं, इनकी कुल आयु 60 वर्ष। टोटल आयु दे दी है हम लोगों को, टोटल कितना दिया हुआ है 60 वर्ष, 3 लोगों की कुल आयु। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी उम्र कितनी थी। 4 वर्ष पहले एक लोगों की 4 वर्ष कम हो गई, दूसरे लोगों की 4 वर्ष और तीसरे लोगों की 4 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष कम कर देंगे। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 60 माइनस 12 यानी कि 48 वर्ष, ये हो जाएगी 4 वर्ष पहले उनकी उम्र। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 वर्ष 4 वर्ष पहले उनके तीनों की उम्र थी। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में, मतलब नीचे दिए गए प्रश्न में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि सर्कल की कितनी संख्या है हम लोगों से ये पूछ रहा है। इजी है दोस्तों, ये हो जाएगा 1 सर्कल, ये 2 सर्कल और ये दोस्तों 3 सर्कल, इधर 4 और इधर 5 सर्कल। साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी 5 सर्कल क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने 5 सर्कल। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों को, मुझको उम्मीद है कि दोस्तों पसंद जरूर आए होंगे, क्योंकि दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कराए हैं। अभी दोस्तों क्योंकि 35 क्वेश्चन आने हैं आप लोगों की रीजनिंग के, मैं 15 क्वेश्चन का एक शाम को आप लोगों के लिए एक और सेशन लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अब दोस्तों आप लोगों की बारी आ गई है। अगर दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को टाइम बिल्कुल बचा हुआ नहीं है आप लोगों के पास। 3 तारीख से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है। आज दोस्तों 13 तारीख हो गई, मात्र दोस्तों 14-15 दिन का समय आप लोगों के पास, समझ लीजिए मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो अब आप लोग दोस्तों लापरवाही मत करिए, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग सेशन को अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।